हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी मैथ की क्लास में, जो कि बच्चों जेई 2025 के लिए हम यहां पे एकत्रित हुए हैं। तो हेलो बेटा रिया सिंह, हेलो गुड इवनिंग। तो यहाँ पे बच्चों जेई 2025 में अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे थे किस पे? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसको हम रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। किस? रिलेशन एंड फंक्शन। तो सारे बच्चे आ जाएं। हेलो बेटा शिव, मुस्कान खंडेलवाल, हेलो बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई बच्चा और भी है? पंकज अभी तक आए हो या नहीं आए हो? एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए अगर प्रेजेंट हो तो, क्योंकि आपका कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 है बच्चा, मैथ की आपकी क्लास है और बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में आगे कि रिलेशन क्या होता है। और आपको बच्चों अगर यहाँ पे मैं चैप्टर प्रोग्रेस की बात करूँ तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कल देख ली थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने समुच्चयों पर बात कर ली, कार्तीय गुणन पर बात कर ली, सीधा हमने संबंध पर बात करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कार्तीय गुणन से पहले हमने कर्मित युग्मों पर बात की। अभी मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है ना, किस किस बारे में बात कर ली है और क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, इस सब पे अपन बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये आपका पूरा चैप्टर बताता है कि आप इस चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे आज की बात करूँ कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आज पढ़ने वाले बेटा संबंध, संबंध जिसको हम रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध का प्रांत व परिसर। इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। कल बच्चों मैंने आपको कर्मित युग्म के बारे में बताया था। कर्मित युग्म क्या होता है? सिंपल, जिसका क्रम निर्धारित हो। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं ए कोमा बी की, ये क्या होता है बेटा? कर्मित युग्म। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन। अब अगर मैं कार्तीय गुणन की बात करूं तो हम इसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्तीय गुणन में क्या होता है? समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ जो कर्मित युग्म बनता है उसका संग्रह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्तीय गुणन के बारे में भी पूरा समेट लिया था कि हाँ भाई क्या होता है। कर्मित युग्म से कार्तीय गुणन बनता है, कार्तीय गुणन से बच्चों संबंध बनता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, संबंध के बारे में बात करेंगे। पंकज बेटा, क्या आप अटेंडेंस आपकी अभी तक नहीं आई है? क्या आपको क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही है, या फिर छुट्टी मार दी, बंक मार दिया? कि क्या फ़र्क पड़ता है? मैथ का वैसे भी समझ में तो आती नहीं है सर, क्लास में जाके क्या करेंगे? और पंकज मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 क्लासों में से 2 क्लासें करते हैं, 3 क्लासें नहीं करते। ऐसे बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप मेरी क्लास को बाद में देखेंगे और आप सोच रहे हो कि सर क्लास करता तो हूँ, बाद में जो करता हूँ, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल गलत कर रहे हो। चलिए, तो बात करते बच्चा रिलेशन की, संबंध की। कल मैंने आपको संबंध के बारे में बताया था, कुछ याद है या भूल गए? हाँ ना, कुछ तो करो। ऐसे एकदम से बैठे हो कि हाँ सर आप बोलते जाओ, हम तो आराम से बैठेंगे। कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में बताया था कल, कुछ दिमाग में आ रहा है? जल्दी बताओ। संबंध, रिलेशन, ठीक है ना? यस सर, याद है। तो क्या होता है संबंध बच्चा? किसी अरिक्त समुच्चय ए, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में एक संबंध, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में एक संबंध ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय
उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब क्या हो गया बेटा, कार्तीय गुणन। गुड इवनिंग बेटा पंकज, टाइम पे आ जाया करिए यार, ठीक है ना। अब तो कभी बोलेंगे भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो किसी अरिक्त, ध्यान रखना बेटा अरिक्त तो होना जरूरी है, रिक्त समुच्चय अगर है तो वो किसी भी संबंध को डिफाइन नहीं करेगा। संबंध बनने के लिए, रिलेशन बनने के लिए, रिलेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक रिलेशन है तो डेफिनेटली ये रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। इस तरीके से हम रिलेशन को क्या करते हैं बच्चा, परिभाषित करते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मैंने कल भी बेटा आपको डेफिनेशन बताई थी, मैंने कल भी आपको डेफिनेशन बताई थी, यस और नो। सर कंडीशन दिया हुआ हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक उदाहरण ले ले बच्चा, एक उदाहरण ले लेते हैं। a इक्वल्स टू आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, तथा b इक्वल्स टू आपके पास है, b आपके पास है क्या है, 2 3 4। तो एक संबंध, तो एक संबंध R इस प्रकार है। बेटा एक संबंध लिख रहा हूं R, ठीक है, यहां पे एक संबंध R है जिसमें x, y लेना है, ठीक है ना। एक संबंध R है जिसमें मुझे क्या लेना है, x, y लेना है। x हमेशा ग्रेटर होना चाहिए y से, x क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर होना चाहिए y से, और x कहां से लेना है, a से, और y कहां से लेना है, b से, ठीक है। ये एक संबंध है। a तथा b आपको एक समुच्चय दे रखा है, तो एक संबंध R इस प्रकार है। तो संबंध R, तो संबंध R ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों इसका आंसर हम बता सकते हैं, यस और नो। अब मैंने कंडीशन दे दी, मैं कार्तीय गुणन बना सकता था। कार्तीय गुणन में क्या होता, ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या बनता बेटा, कर्मित युग्म बनता। उन कर्मित युग्मों का संग्रह क्या हो जाता, कार्तीय गुणन हो जाता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होनी चाहिए। अब बच्चों मैं यहाँ पे रिलेशन R की बात करूं तो आप बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। 1 और 2 नहीं हो सकता, 1 और 3 नहीं हो सकता, 1 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं होता, 1 3 से बड़ा नहीं होता, 1 4 से बड़ा नहीं होता। 2 2 के नहीं हो सकता, 3 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा 3 2, इसका 3 ले लिया, इसका 2 ले लिया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे बाकी क्या होगा, यहाँ पे 4 2, ठीक है, 4 3 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, और 5 बड़ा है बेटा किससे, 4 से। ये आपका एक संबंध R को व्यक्त करेगा। समझ में आया बच्चा किसी को? अगर मैंने कह दिया कि x बड़ा होना चाहिए y से, तो x हमेशा बड़ा कर लिखोगे और y से, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं मैपिंग डायग्राम करूं बेटा, यहाँ पे ये समुच्चय A है, तो 1 2 3 4 5, और समुच्चय B की बात करें तो B में है 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। अब 1 बड़ा नहीं है, 3 से बड़ा नहीं है, फिर यहाँ पे 2 भी 2 3 4 से बड़ा नहीं है, 3 बड़ा है 2 से, फिर हमने लिखा 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, इसके बाद 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 4 से। ये बेटा एक रिलेशन को व्यक्त करेगा, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिव, पंकज बेटा आपका आंसर आएगा नहीं आएगा इस जन्म में? हाँ बेटा पंकज आपका भी आंसर दे दो यार, ये तो बहुत सिंपल है, क्या कहते हो? तो संबंध समझ में आ गया होगा बेटा। संबंध क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। किसका उपसमुच्चय होता है? कार्तीय गुणन का, ठीक है ना। कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। ओके सर थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी सर, कोई बात नहीं यार बेटा। 5,3, 5,2, 4,4 भी लिख दिया। अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए आंसर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और उदाहरण पे चलते हैं, ठीक है। अब उदाहरण, क्योंकि आपकी क्लास है बेटा, तो आप ही की क्लास का उदाहरण लूंगा। समुच्चय ए में, समुच्चय ए में बच्चों कौन कौन है? रिया है, ठीक है, रिया हो गया, छोटे छोटे नाम ले रहा हूं, शिव हो गया, ठीक है, शिव हो गया, और पंकज, पंकज ही है ना, ठीक। मुस्कान को मुस्कान ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी है। समुच्चय बी में है हाँ ए पी आर, ठीक है। आप यहां पे देखोगे समुच्चय ए में आपके पास शब्द दिए हुए हैं, शब्द रिया, शिव, पंकज, मुस्कान, और समुच्चय बी में अक्षर दिए हुए हैं। तो एक संबंध आर, एक संबंध आर इस प्रकार है, एक संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए के शब्दों के, समुच्चय ए के शब्दों के प्रथम अक्षर समुच्चय बी के अक्षर के समान हो, ठीक है। तो आर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बच्चा? आर ज्ञात करना है। क्या कहते हो? 3,2, 4, 3, 5, तो ठीक है बेटा पंकज, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहां पे ए क्या है? रिया, शिव, पंकज, मुस्कान, और बी में मैंने ए पी आर दिया है, और मैंने संबंध आर क्या किया है? समुच्चय ए के, यहां पे बच्चा मैंने क्या घुमाया है कि समुच्चय ए के शब्दों के प्रथम अक्षर, ए में जो प्रथम अक्षर है वो बी के अक्षरों के समान होना चाहिए। बताओ आर क्या होगा बेटा? आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से बच्चा, आर क्या होगा? मुझे कौन बताएगा जल्दी यार, ये तो अभी तक आ जाना चाहिए था। क्या रिया का आर किसी से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, मतलब यहां पे रिया का आर, यहां पे आर आ रहा है। रिया ए से नहीं, पी से नहीं। शिव का कोई मिल रहा है यहां पे? नहीं मिल रहा, एस नहीं मिल रहा। पंकज, तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? पंकज, ठीक है, और पंकज का पी आ गया। बाकी किसी का आ रहा है? मुस्कान का एम कहीं भी नहीं मिल रहा। तो रिया आर और पंकज पी। रिया बेटा गलत लिखा है आपने, रिया और पंकज क्यों आएगा यार? आप क्या नहीं बनाओगे क्या? सेट नहीं बनाओगे क्या? कर्मित युग्म नहीं बनाओगे? रिलेशन में क्या होता है बेटा? रिलेशन में क्या होता है? कर्मित युग्म बनते हैं, ठीक है। रिया गलत है आपका। चलिए, तो अब आपको ये चीजें तो आ गई, क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। हो जाएगा बच्चों, ये यहां पे हो जाएगा, हाँ या ना? चलिए एक और पूछ रहा हूं, एक और उदाहरण पूछ रहा हूं, पक्का बताओगे? ठीक है। एक संबंध आर है, आर में x, y लेने हैं,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आर ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बता सकता है कि आर क्या होगा? कोई बता सकता है आर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। एक्स और वाई इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, तो आर यहां पे क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू, जबकि एक्स वाई क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो ये कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी, एक्स और वाई, एक्स कोमा वाई क्या होगा? कोई भी बच्चा दिमाग लगाइए बेटा, दिमाग लगाइए। संबंध है, संबंध में मतलब कि लोचा तो होगा लेकिन क्लियर भी करना पड़ेगा। जल्दी बताइए, मैं 2 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करूंगा बेटा। आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं लिख दूंगा। वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया सर। इसका ये फाई होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि x और y एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो नेचुरल नंबर देगा। x की वैल्यू अगर 1 करोगे तो y की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और y 0 हो गया या x 0 हो गया तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता। शिव बेटा फिर गलती की है, हमेशा फाई को अलग से लिखना होता है, कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। मेरे कितनी बार समझाया, ये गलत है, ये कभी भी फाई नहीं होता। समुच्चय पढ़ाया था यार, फिर भी गलती कर रहे हो। क्या करोगे यार तुम, कैसे करोगे? मतलब मुझे कभी कभी डर लगता है, इतना धीमा पढ़ा रहा हूँ, इतने। शिव बेटा क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हो? मजा आता है या पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर पे? पंकज तो आंसर ही नहीं देता। पढ़ो यार, अभी कुछ भी नहीं है, ये आगे बहुत ज्यादा स्पीड में जाएगा और बहुत ज्यादा टिपिकल होगी, चीजें टफ होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आ जाओ संबंधों की संख्या पे। ठीक है, आपको पता है संबंध कैसे निकालते हैं? यदि समुच्चय A में, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या वह B में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या Q हो, तो A से B में परिभाषित संबंधों की संख्या आपको पता है कितनी होगी? अगर मैं कहूं कि A में कितने अवयव हैं? A में P अवयव हैं और B में Q अवयव हैं, तो यहाँ पे संबंधों की संख्या, ठीक है, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या होगी बेटा 2 की पावर PQ। क्या होता है बेटा? 2 की पावर PQ, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, आपको पता है अरिक्त संबंधों की संख्या कितना होता है? 2 की पावर PQ माइनस का 1। एक कम कर देते हैं क्योंकि एक पता है आपको क्या होता है? रिक्त संबंध होता है। बेटा शिव गलत जा रहे हो, ठीक है ना। अगर NA बराबर P हो, NB बराबर Q हो, तो आप जो लिख रहे हो ना वो A क्रॉस B की संख्या होती है। कार्तीय गुणन को हम PQ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या होती है, जबकि संबंधों की संख्या क्या होता है बेटा? 2 की पावर PQ। क्लियर हुआ?
आप इसको संबंधों की संख्या कह दो, उपसमुच्चयों की संख्या कह दो, जो आपको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। बात एक ही है कि जितने उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही संबंध बनेंगे, ध्यान रखना। जितने उपसमुच्चय बनेंगे किसी भी ए से ए में, उतने ही क्या बनेंगे, संबंध बनते हैं, ठीक है। 2 की पावर पी क्यू माइनस 1, ठीक है। क्लियर है बच्चा। अगर मैं आपसे कहूं, उदाहरण ए दे दूं, अगर ए में मेरे पास 1 2 3 है तथा बी में 4 5 है, तो संबंधों की संख्या क्या होगी? संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकाल सकते हो बेटा? क्या निकाल सकते हो? संबंधों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा है कि ए में अवयव कितने हैं? ए में अवयव हैं सर 1 2 3, 3 अवयव हैं। सर बी में अवयव कितने हैं? बी में अवयव हैं 2। तो यहां से संबंधों की संख्या टू की पावर 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाता है? 2 की पावर 2 गुणा 3 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 64, और अरिक्त पूछता तो ये 63 हो जाता। 2 की पावर 6 रिया बेटा, सही क्या है आपने? मैंने गलत लिखा है क्या? 2 की पावर 4 होता है 16, 16 32 32 64। यार बेटा या तो मैं गलत कर रहा हूँ या आप गलत कर रहे हो। शिव बेटा अरिक्त नहीं किया है। मुस्कान भी कह रही है 64। यार फिर तो मैं सही हूँ। रिया बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट सही करो। अच्छा नहीं लगता कि आप जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आप 2 की पावर 6 को गलत लिख रहे हो। बहुत बेड इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बच्चे की मैथ कितनी पुअर है, ठीक है। कल मुझे केमिस्ट्री वाले सर भी कह रहे थे शिव के लिए कि शिव को बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है। अच्छा नहीं लगता बेटा कि कोई आपकी मैथ के ऊपर उंगली उठाए, ठीक है ना। मैथ हमेशा अपनी पावरफुल रखा करो। आप कभी मात नहीं खाओगे बेटा किसी भी फील्ड में अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो, ठीक है। चलिए क्लियर है, यहां तक बेटा अवयवों की संख्या निकाल सकते हो। अब हम यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहां पे ए है, यहां पे बी है। क्या है? ये दो समुच्चय हैं। ए से बी में एक संबंध आर है, तो यहाँ पे जो आर है बेटा वो क्या दे रखा है? ए से बी में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये आर कैसा है? एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स बड़ा है वाई से। बेटा ये तो कुछ करवाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये हो गया ए, जिसमें 1 3 5 7 और एक दे देता हूं ये बी। ये होता है बेटा, पता है ये कौन सा डायग्राम होता है? ये होता है बेटा मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम होता है, ठीक है। यहां पे ये 2 4 6 8। अब मुझे यहां पे एक रिलेशन बोला है। रिलेशन क्या बोला है? कि भाई एक्स जो होगा वो बड़ा होगा वाई से। अब मैं किस किस का रिलेशन बना सकता हूं बेटा? यहाँ पे 1 का 2 4 6 8 के साथ नहीं हो सकता, 3 का 2 के साथ हो जाएगा, ठीक है। 3 का 4 के साथ नहीं हो सकता। इसके बाद 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर हम देखते हैं 7 का 2 के साथ, 7 का 4 के साथ और 7 का 6 के साथ। तो रिलेशन आर बच्चों आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं संबंध आर बराबर कितना होगा, तो आप बोल सकते हो सर 3,2, ठीक है। 3,2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 5,4। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5,2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7,2, 7,4 और 7,6। इसमें एक भी अवयव x का जो है वो y से बड़ा नहीं है, ठीक है। एक भी जो अवयव है
वो y से बड़ा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि ऐसे चुटकियों में सोल्व होने चाहिए। 3 2 5 4 5 2 7 2 7 4 7 6। ठीक है बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछता कि इसमें टोटल कितने संबंध बन सकते हैं तो कितना हो जाता है भाई? 4 और 4, 2 की पावर 16। ठीक है, 2 की पावर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बच्चा इसका उत्तर दीजिए, जो भी बच्चा देख रहा है सेशन को। ए मुझे दे रखा है, ए मुझे यहां पे दे रखा है क्या? 1 2 3। ठीक है, तो समुच्चय ए से ए में संबंधों की संख्या, मतलब यहां पे रिलेशन है जो कि ए से ए में होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन ए से ए में होना चाहिए, मतलब एन ए बराबर कितना है बेटा? 3 है। अगेन एन ए की बात करूंगा तो कितना जाएगा? वो 3 जाएगा। ठीक है, तो यहां पे संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? संबंधों की संख्या, फॉर्मूला लगा दो बेटा, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है भाई? 512 होता है। ये होगा 200, 1 मिनट मेरे को, 256, 256, 256 का और वो लेंगे तो कितना होता है? 128, 28, 28, ठीक है 56 हो गया, 256 और ये 512, 512 1024, ये आंसर है। अगर इसमें अरिक्त की बात करता तो कितना हो जाता? पंकज बेटा 64 कैसे आ सकता है यार? 3 है ना बेटा, ये 3 और 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो बच्चा कितना आएगा? यहाँ पे ए और बी समान है, ए से ए में संबंध है। ये बोला ना उसने, ए से ए में, ए से ए का मतलब आर जो है वो ए से ए में परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? पंकज 511 नहीं लिख सकते आप, अगर अरिक्त होता तो 512 कहते हैं। अगर मैं कहता यहां पे लिख देता अरिक्त संबंधों की संख्या। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता अरिक्त संबंध, बोला नहीं है ना, तो आप अभी 512 कहोगे। अरिक्त संबंधों की संख्या तो कितना होता बेटा यहां पे? 512 माइनस 1, 511, दैट इज द आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, थक गया हूं यार। अब बताइए, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं ए में टोटल कितने अवयव हैं? ए में अवयव हैं m, बी में कितने अवयव हैं? बी में अवयव हैं n। तो ए से बी में एक रिलेशन है यहाँ पे जो कि क्या है बेटा? ए से बी में, तो इनमें कुल अरिक्त। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या की बात करें तो वो कितना होगा बेटा? 2 की पावर m इंटू n। टू की पावर mn माइनस 1, ये बेटा आपका आंसर है। वेरी गुड बेटा शिव, बहुत बढ़िया, शानदार। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चा कि हाँ सर ऐसा कुछ तो है? वेरी गुड। चलिए एक और प्रश्न, ए यहाँ पे दे रखा है परिभाषित संबंधों की संख्या। अब मुझे यहाँ पे बेटा बहुत इरिटेशन सा हो रहा है, मतलब ये तो बहुत बेकार से क्वेश्चन है। एन ए बराबर कितना है? 3 है। एन बी बराबर कितना है भाई? 2 है। तो संबंधों की संख्या की बात करी है तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा बता सकता है। मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें। ठीक है, संबंधों की संख्या 2 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6, तो ये कितना हो गया भाई? 64।
अगर मैं आपसे पूछता बेटा कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा, इसको बता सकते हो? कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो आप यहाँ पे लिखोगे Na इंटू NB, मतलब यहाँ पे 3 इंटू का 2 बराबर 6। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को? चलें आगे। चलिए, अब आता है बेटा संबंध का प्रांत एवं परिसर। संबंध का प्रांत एवं परिसर, आपको पता है संबंध के प्रांत और परिसर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब फलन का प्रांत एवं परिसर आएगा ना वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो ये तो बहुत सिंपल है, संबंध का प्रांत, प्रांत का मतलब होता है बेटा डोमेन, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं डोमेन की बात करूं तो कोई संबंध R है जो A से B में परिभाषित है, ठीक है। कोई संबंध R है जो A से B में परिभाषित है। अगर मैं यहां पे कहूं कि A के जो अवयव होते हैं, समुच्चय A के अवयव, उनको हम प्रांत कहते हैं। सिंपल सा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और सिंपल बता दूं अगर कंफ्यूजन में हो, किसी संबंध R के कर्मित युग्मों, किसी संबंध R के कर्मित युग्मों के प्रथम घटकों का संग्रह, प्रथम घटकों का संग्रह प्रांत कहलाता है, प्रांत कहलाता, ठीक है। क्या कहलाता है बेटा? प्रांत कहलाता है, हमेशा ध्यान रखना। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी संबंध होता है ना, कोई भी संबंध, उसके जो कर्मित युग्म होते हैं ना, कर्मित युग्मों में जो प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक ही क्या कहलाता है बेटा? प्रथम घटक ही क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं एक संबंध है R, ठीक है, यहां पे मैंने दे दिया A, B, ठीक है। X कहां से लिया? A से, सॉरी A कहां से लिया? A से, और B लिया B से। तो यहां पे जो A होगा, यहां पे अगर मैं प्रांत की बात करूं तो प्रांत कितना होगा बेटा मेरे पास? A होगा, A, ये प्रांत हो जाएगा। अब A में कितने भी अवयव हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है बेटा? A में कितने भी अवयव हो सकते हैं, या इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, इसको और अच्छे तरीके से मैं दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक रिलेशन को शो करवाया, रिलेशन को मैंने क्या शो कराया कि भाई A, B है, ठीक है। A यहां पे लिया है मैंने A से और B लिया है मैंने B से, ठीक है। अगर मैं यहां पे प्रांत की बात करूं, प्रांत, तो प्रांत क्या कहूंगा बेटा? A होता है। अब ये A कहां से लेते हैं? A लेते हैं हम A, B से, ठीक है। ये A, B होता है जो कि एक रिलेशन में से लिया जाता है। किस में से लिया जाता है बेटा? A, B रिलेशन में से लिया जाता है, और यहां पे A से और B से। ये बच्चा आपका जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। नहीं आया समझ में? बोलो। A प्रांत होगा, बिल्कुल। जैसे उदाहरण यार, इतना सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई संबंध R है, 1, 2, 2, 4, 6, 8 और
8,9, 10,15 का प्रांत ज्ञात कीजिए, का प्रांत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? प्रांत ज्ञात कीजिए। क्या बच्चा इसका प्रांत निकाल सकते हो? प्रांत, डोमेन। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो क्या क्या है आएगा बेटा? 1, 2, 6, 8 और 10, ये बेटा इसका प्रांत होगा। 1, 2, 6, 8, 10, 1, 2, 6, 8, 10। ठीक है, क्या हुआ बच्चा? क्लियर हो रहा है सभी को? आगे चलें, आगे चलें। प्रांत, आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रांत क्या होता है। जो भी आपको संबंध दे रखा होता है, संबंध का जो प्रथम घटक होता है कर्मित युग्मों का, उसको हम प्रांत कहते हैं। ये ए जो होता है बेटा प्रांत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर मैं चलो परिसर भी बता देता हूं हाथों हाथ। ठीक है, परिसर, संबंध का परिसर। परिसर मतलब हम इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज। अब आपको बच्चा पता चल गया होगा कि रेंज क्या होता है। आपको पता चल गया होगा कि रेंज क्या होगा। किसी संबंध R में, किसी संबंध R में कर्मित युग्मों का जो द्वितीय घटक होता है वो कहलाता है रेंज। ठीक है, किसी संबंध R में कर्मित युग्मों, कर्मित युग्मों का, किसी संबंध R में, किसी संबंध R में कर्मित युग्मों का क्या होगा बेटा? कर्मित युग्मों का द्वितीय घटक, कर्मित युग्मों का द्वितीय घटक, द्वितीय घटक। किसी संबंध R में कर्मित युग्मों का द्वितीय घटक क्या कहलाता है भाई? द्वितीय घटक परिसर कहलाता है। ठीक है, बी के अवयवों जो कि काम में आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, देसी लैंग्वेज बोल रही है कि सर बी के अवयव ले लो जो काम में आए, बाकी का मुझे कोई मतलब नहीं है। शिव, ये भी अच्छा तरीका है याद करने का, इससे भी कर सकते हो, रटना नहीं है कि सर बी के वो अवयव ले लो जो काम में आ रहे हो, बाकियों को फेंक दो। ए के वो अवयव ले लो जो काम में आ रहे हो, बाकी को फेंक दो। ठीक है, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे रिलेशन की बात करूँ तो वैसे ही ए कोमा बी, ठीक है ना, रिलेशन है। जैसे कि ए में से लिया है, बी में से लिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परिसर की बात करूँ, परिसर, परिसर क्या होगा? तो परिसर के लिए मैं बोलूँगा भाई बी है। ठीक है, और ये बी कहाँ से लिया है? ए कोमा बी से लिया है, जो कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ए का उपसमुच्चय है, और सॉरी ए के अवयव है, और बी किसके? बी के अवयव हैं। ये आपका परिसर होता है। ठीक है, क्लियर है? पांच कोमा अगर मैं आपसे बच्चों इसमें परिसर पूछूं, परिसर की बात करूं तो परिसर क्या होगा? बी के जो अवयव होंगे वो परिसर होगा। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। क्योंकि दोबारा 4 आएगा या दोबारा 5 आएगा तो बेटा 2 बार नहीं लेते हैं, एक ही बार लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 ये क्या होंगे बच्चों, इसके परिसर होंगे। क्या ये बात समझ में आई सभी को? 2 3 4 5 ये क्या होता है बच्चा, इसका परिसर होता है। तो मतलब प्रांत और परिसर का खेल तो समझ में आ गया होगा संबंधों में। प्रांत मतलब होता है प्रथम घटक और परिसर मतलब होता है द्वितीय घटक। ए में जो यूजफुल अवयव हैं, जो काम में ले रहे हैं उसको प्रांत, बी में जो काम में ले रहे हैं उनको परिसर। ठीक है, चलिए इसमें बेटा मेरे को नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि भाई प्रांत क्या है, शायद सभी बच्चों को पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा प्रांत क्या है। बेटा आर दे रखा है, जल्दी से बताइए प्रांत या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन की बात करूं तो यहां पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगेन 2 आ रहा था तो अगेन 2 नहीं आएगा, 2 3 4। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 2 3 4। चलो परिसर भी बता दीजिए। परिसर क्या है बेटा, इसमें रेंज। रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें रेंज क्या होगी, 2 3 और 4। ये बच्चा रेंज भी इसकी सेम है, 2 3 4 परिसर भी है, 2 3 4 रेंज भी है। ठीक है, सेम है। हाँ, तो अब यार यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, संबंध का प्रांत एवं परिसर तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, यदि संबंध आर, यदि संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। अगर मैं कहूं आर जो है वो ए से बी में परिभाषित है, तो इसमें बेटा 2 चीजें ध्यान रखना। जो प्रांत होता है ना, प्रांत हमेशा उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, किसके, ए के। यहां पे ये कंडीशन लगती है किसमें, संबंध में। संबंध में ए का उपसमुच्चय हो सकता है प्रांत। और अगर मैं यहां पे परिसर की बात करूं, जो परिसर होता है बेटा, परिसर बी का उपसमुच्चय हो सकता है। किसका, बी का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम फलन में पढ़ेंगे तो कुछ चीजें चेंज होगी। ठीक है, कुछ चीजें चेंज होगी, क्योंकि वहां पे ध्यान रखना जो प्रांत होता है वो ए के बराबर रहेगा। ठीक है, ए के बराबर रहेगा। कैसे रहेगा वो सब मैं वहां पे बताऊंगा, बस यहां पे इतना सा ध्यान रखो कि प्रांत ए का उपसमुच्चय और परिसर बी का उपसमुच्चय। ठीक है, क्या बच्चा ये बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे चले। ठीक है, संबंधों की संख्या निकालना आ गया, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या निकालना आ गया। हाँ ना, जल्दी से बच्चा, सर दोनों सेम है। ठीक है बेटा मुस्कान, हाँ उसमें दोनों सेम थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक जितना पढ़ा उसमें क्लियर है या नहीं है? बोर हो रहे हो बता दो, अगर बोर हो रहे हो तो 1-2 गाने वाने गा लूँ यार, और क्या। क्यों, किधर गाना वाना बताइए सर, क्या आप भी पढ़ाई करा रहे हैं? क्यों पंकज बेटा? यस सर क्लियर है। एक बच्ची का अभी तक रिप्लाई आया है, बाकी बच्चे सो रहे हैं। यस सर, नालायको कह रहे हो यस सर, गाना गा लो। हाँ सर, गाने से सबके आवाज निकली है, पढ़ाई में आवाज नहीं निकल रही। अभी रुको, कल क्वेश्चंस लाऊंगा इसके ऊपर, जेई मेंस के, फिर बताऊंगा कैसे गाने गाते हैं। ठीक है, क्लियर है सब कुछ, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। यहां पे बेटा सिंपल है, ये क्वेश्चन मैंने सेम करवाया था आपको अभी। ए है, ठीक है, मैपिंग डायग्राम बनाते हैं इसका, 1 3 5 और 7। ये क्या है बच्चा, यहां पे आंसर लिख देता हूं, ए है। अगेन यहां पे मैंने बी ले लिया, 2 4 6 8।
अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो x ग्रेटर देन है y, ठीक है, x बड़ा है किससे, y से। अब यहां पे x बड़ा होना चाहिए y से, x को a से लेना है, y को b से लेना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कौन कौन से अवयव मिलेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 3 से 2 का मिलाप हो गया, चलिए। इसके बाद 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, क्योंकि 5 बड़ा होता है ना। इसके बाद 7 का 2 के साथ, 7 का 4 के साथ और 7 का 6 के साथ। तो रिलेशन तो मुझे समझ में आ गया भाई। रिलेशन क्या है, यहाँ पे जो रिलेशन है वो है, एक तो यहाँ पे नहीं लेना, 3 का 2 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, ठीक है, 7 का 2 के साथ, 7 का 4 के साथ और 7 का 6 के साथ। अब मेरा इसमें पूछा है कि भाई इसका प्रांत बताओ, प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है। तो अगर बच्चा मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूं तो मैं वही ए के अवयव लूंगा जो काम में आ रहे हो, सारे अवयव नहीं लूंगा। आंसर आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं डोमेन में क्या करूंगा, उन्हीं अवयवों को लूंगा जो काम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, 3, 5, 7। और अगर मैं परिसर की बात करूं तो परिसर में मैं सारे अवयव नहीं लूंगा, परिसर में मैं सारे अवयव नहीं लूंगा, जो काम में आएंगे 2, 4, 6 बस। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे प्रांत, प्रांत पे ध्यान देना थोड़ा, ठीक है ना। प्रांत पे थोड़ा ध्यान देना। कैसे ध्यान देना है कि सर प्रांत में मैं संबंध में सारे अवयव नहीं लेता हूं, जो काम के होते हैं वही लेता हूं। संबंध में, फलन में चेंज हो जाएगी चीजें, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलें आगे। चलिए एक और आ गया बच्चा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए दे रखा है बच्चों हमें यहाँ पे, ए दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। एक संबंध आर है, x, y, ठीक है। ये कह रहा है कि x y को बाधित करता है। x a से लिया, y भी a से लिया, और यहां पे लिख दिया कि x जो है y को बाधित करता है। इसका मतलब पता है वो क्या कहना चाहता है कि जो x है वो y को बाधित करता है। मतलब अगर बच्चा मैं यहाँ पे y अपॉन x लिखूं तो वो मेरा नेचुरल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो x है वो y को क्या करता है, बाधित करता है। बाधित मतलब डिवाइड करता है अच्छे से, ठीक है ना। डिवाइड पूरा पूरा करने का क्या मतलब कि हमें नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमें पहला वो अवयव करना है जो कि अगर मैं इसमें भाग लगाऊं तो क्या मिल जाए बच्चा, नेचुरल नंबर मिल जाए। तो 2 का 2 के साथ भाग हो सकता है बच्चा, ये वाला नहीं लेता, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। बच्चा क्या करेगा, स्टार्ट कहां से करेगा, अच्छा सर 2 का भाग चलाए, 2 भाग जाएगा किसमें, 4 में, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये भूल जाता है कि 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये भूल जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, ठीक है। अगेन यहाँ पे आते हैं 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे 4 का 4 के साथ, अगेन यहाँ पे 4 का 8 के साथ होगा क्योंकि 8/4, 8/4 2 देगा। चलिए इसके बाद 5 का 5 के साथ, 5 का 10 नहीं है। फिर इसके बाद 6 का 6 के साथ, 7 का 7 के साथ भी डिवाइड होगा, 8 का 8 के साथ डिवाइड होगा, 9 का 9 के साथ डिवाइड होगा। ये होगा बच्चा रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई सभी को?
क्या ये बात समझ में आई? अब यहां से अगर बेटा मैं प्रांत निकालूं तो प्रांत और परिसर मेरा लगभग सेम आ रहा है। प्रांत और परिसर मेरा क्या हो रहा है? लगभग सेम आ रहा है। कैसे? 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अगर मैं यहां पे परिसर की बात करूं, अगर मैं यहां पे परिसर की बात करूं तो परिसर क्या होता है? 2 4 6 8, ठीक है, 9 के बाद यहां पे सारे हो गए। 6 7 7 भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, 7 भी लिखो। 7 के बाद 2 3 4 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। 5 के बाद 6 भी आ रहा है, 7 8 9 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं हुआ, 3 भी लिख दो, 3 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5। देखो बच्चों, x y को भाजित करता है तो परिसर भी वही आ गया और प्रांत भी वही आ गया लमसम, देखा जाए तो। बस हमें ये कंडीशन देखनी थी। यहाँ पे x जो है वो क्या करता है बेटा? y को भाजित करता है, मतलब y को डिवाइड करता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ऐसे काफी संबंध आएंगे, अजीब से आते हैं, और इनमें एक क्वेश्चन आता है मेंस में जो पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अभी जब संबंधों के प्रकार पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। ठीक है, हाँ, चलें आगे। चलिए, अब यहां पे बच्चा हम चलते हैं संबंधों के प्रकार में। संबंधों के प्रकार यहां पे सारे में संबंध लेके आया हूं एक बार में। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, अब यहां पे बेटा संबंधों के प्रकार जो है, इसमें सबसे पहला संबंध क्या होता है? सबसे पहला संबंध होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जिसको हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। देख रहा है? ठीक है, रिक्त संबंधों के प्रकार। अभी हमारा सब कुछ क्लियर हो गया ना, संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत क्या होता है, संबंध का परिसर क्या होता है, नंबर्स ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, सब कुछ A to Z क्लियर है यार बच्चों। फिर मत बोलना कि सर क्लियर नहीं है। पंकज बेटा क्लियर है? अब यहां पे एक होता है रिक्त संबंध। नाम में ही बेटा डेफिनेशन छुपी हुई है, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। रिक्त संबंध या वॉइड रिलेशन। ठीक है, वॉइड रिलेशन जिसमें समुच्चय ए के एक भी अवयव समुच्चय बी के एक भी अवयव से संबंधित नहीं हो, उसे हम कहते हैं वॉइड रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, तत्समक संबंध, इसके बाद सौतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता। ये बच्चा जो यहां पे मैं रिलेशन बता रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लिख लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक प्रश्न आएगा जेईई मेन में। जेईई मेन में अभी से कह रहा हूं 2025 एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये तो हम कल करेंगे, आज तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये 3 संबंध जरूर मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। एक तो रिक्त संबंध, एक सार्वत्रिक संबंध और एक तत्समक संबंध। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक तो बहुत आसान है। कैसे बताऊं? रिक्त और सार्वत्रिक तो बेटा बहुत आसान है। जैसे कि 2 परिवार हैं ए और बी, ए और बी बहुत आपस में दुश्मन है, बहुत कड़ी दुश्मनी है ए और बी में। ए का कोई भी मेंबर बी के किसी भी मेंबर से बात नहीं करता, बिल्कुल ये अलग है, ये अलग है, कोई भी किसी से बात नहीं करता। इसको कहते हैं हम वॉइड रिलेशन, मतलब रिक्त संबंध, कोई संबंध ही नहीं है। एक भी परिवार के सदस्य का दूसरे परिवार के सदस्य से कोई संबंध
नहीं है। चाहे ए में कितने भी अवयव हैं, बी में कितने भी अवयव हैं, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये होता है रिक्त संबंध। सार्वत्रिक का मतलब पता है, ऐसे दो परिवार जिनमें बहुत प्यार है, मिलजुल के रहते हैं, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ बात करता है, उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक। मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बनाए। इसका मतलब पता है आपको क्या हुआ? सार्वत्रिक संबंध को मैं डायरेक्टली क्या भी बोल सकता हूं? कार्तीय गुणन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? कार्तीय गुणन वाला रिलेशन। क्योंकि कार्तीय गुणन में भी क्या होता है? समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्या बनना? कर्मित युग्म बनना। नहीं आया समझ में मेरे बच्चों? नहीं आया? सर मजा ही नहीं आ रहा। सर क्या कर रहे हो? बहुत बोर कर देते हो सर आप। एक तो आते लास्ट में हो। क्यों पंकज बेटा? एक भी चीज समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या चल रहा है सर मैथ में। मैथ तो हमारी बर्बाद हो जाएगी सर। क्यों? सही है? अभी अगर ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है बेटा, लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए अभी। ठीक है, हाँ, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो टफ करवाऊंगा मैं, और लगेगा एक टाइम पे कि सर मैथ की में हालत ख़राब हो रही है। बहुत हालत ख़राब करूंगा अभी आगे। ठीक है, बहुत हालत ख़राब होगी, लेकिन अभी तो बहुत चिल चल रहा है। कोई बात नहीं, चल रहे हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे हैं। अभी आने दो, प्रांत परिसर आने दो फलन का। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा सबसे पहले किसकी? रिक्त संबंध की। यदि कोई संबंध इस प्रकार है, रिक्त संबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड रिलेशन। ठीक है, वॉइड रिलेशन। यदि कोई संबंध आर ए से बी में, ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के किसी भी समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के किसी भी अवयव के साथ कर्मित युग्म ना हो। ठीक है, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। तो यहां पे बेटा रिक्त संबंध को देख लो कैसे हम यहां पे रिलेशन कौन सा होता है? ये रिलेशन होता है बेटा फाई। ठीक है, ए क्रॉस बी, ये फाई होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिक्त संबंध होता है। चलो उदाहरण अभी बताया था बेटा, अभी बताया था। r बराबर x कोमा y है, और मैंने आपको लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और यहां पे लिख दिया x कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो r क्या होगा यहां पे? x और y की कोई वैल्यू आएगी क्या यहां पे? अगर आप देखेंगे अच्छे से, x और y की यहां पे एक भी मान नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। ये समीकरण को यहां पे परिभाषित नहीं कर, मतलब सत्य नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं r बराबर क्या है बेटा? यहां पे फाई है।
कौन सा रिलेशन है ये, कौन सा रिलेशन है, वॉइड। ठीक है बच्चा, समझ में आया। जब ए के किसी भी अवयव का बी के किसी भी अवयव के साथ कोई संबंध नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिक्त संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें, एक और उदाहरण दूं। अगर यहां पे मैंने आपको दिया है ए में 1 2 3 4, ठीक है, वह बी मैंने आपको दे दिया 5 6 7 8, तो संबंध R इस प्रकार है x, y, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, x बड़ा है y से, x ग्रेटर देन है y से, और यहां पे x y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। बताओ बेटा इसमें कोई आएगा क्या, जल्दी से बताइए, क्या ये फाई रहेगा? बिल्कुल बेटा ये फाई रहेगा। अगर आप इसमें रिलेशन की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भी ऐसा वर्ड नहीं है एक्स में, 4 भी होगा ना, 4 भी यहाँ पे छोटा है 5 से, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बच्चा इनके रिलेशन ही नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, और मैं कहूँ कि भाई x बड़ा हो y से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, एक भी अवयव यहाँ पे इससे बड़ा नहीं है, तो ये रिलेशन क्या हो जाता है बेटा, ये रिलेशन फाई हो जाता है। ठीक है, फाई। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या आएगा बेटा, सार्वत्रिक संबंध। क्या होगा बेटा यहां पे, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध होता है यूनिवर्सल रिलेशन, वह संबंध इसको लिख देते हैं, यदि कोई संबंध R, यदि कोई संबंध A से B में इस प्रकार परिभाषित है, यदि कोई संबंध R A से B में इस प्रकार परिभाषित है, ध्यान देना बेटा, यदि कोई संबंध R A से B में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, ठीक है ना, इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय A के, इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्म हो। ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये रिलेशन कौन सा होता है बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये A क्रॉस B के बराबर, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको A क्रॉस B कहूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन को। ठीक है, A क्रॉस B कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसको डेफिनेटली कहेंगे सार्वत्रिक, क्योंकि यहाँ पे सारे कर्मित युग्म बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। चलो उदाहरण की बात करते हैं हम। जैसे मैं कह दूं कि A में बच्चों मेरे पास कितना है, 5 6 7 8, ठीक है, और मेरे पास B है, B में मेरे पास है 1 2 3 4, और मैं कह दूं कि एक संबंध R, एक संबंध R इस प्रकार है,
एक संबंध आर इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है कि आर बराबर एक्स कोमा वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। और यहां पे क्या बता दिया मैंने कि भाई एक्स ए को और वाई बी को, तो आर होगा, आर होगा। तो आपको पता है कि बेटा अब यहां पे x का हर एक अवयव 5 1 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे पता है r बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a क्रॉस b के बराबर होगा। क्या ये बात आपको पता है? यस और नो? ये क्या होता है बेटा, एक सार्वत्रिक संबंध होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे एक सार्वत्रिक संबंध होता है। तो रिक्त संबंध में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सार्वत्रिक में हर प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ संबंध रखता है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? यस और नो? जल्दी बताइए बच्चा, क्लियर है या नहीं है? बोर हो गए अच्छे से? मजा नहीं आ रहा सर? क्यों? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताइए। अब बच्चा हमने यहाँ पे 2 संबंध देखे। अब कल से बच्चा मैं आपको सारे संबंधों पे बात करूंगा, समतुल्य, संक्रामक, ठीक है, और समतुल्य, सममित, संक्रामक, और एक यहाँ पे जो था तत्समक, ठीक है ना, क्योंकि तत्समक भी कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड है। ओके बेटा, तो कल हम आगे पढ़ेंगे। आप आराम से डीएसए करो बेटा जो आपको मिली हुई है। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्कान ने इसका आंसर भी बता दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपके कितने बने होंगे? 16 अवयव बने होंगे, ए क्रॉस बी, इतना रिलेशन आर, सार्वत्रिक। मजा आ गया? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो मिलते हैं कल दोबारा से, क्योंकि कल मैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा वो सब, तो आप सैटरडे को उसकी प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन सेट्स में से आएगा, ठीक है ना, बेसिक मैथ में से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ओके, चलिए बेटा, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और साथ ही साथ